हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में 5000 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें। ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? ओआरजी का संबंध संगठन से है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? निर्वात ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज बनाए जाते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे HTML कहा जाता है, HTML का प्रयोग कर वेब पेज बनाए जाते हैं। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। एप्लीकेशन SW एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग या विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने में या संपादित करने में प्रयुक्त होता है। नोटपैड कहलाता है। ऑपरेटर दो या दो से अधिक शर्त पूरी होने के कारण एक रिकॉर्ड को चुनने का कारण बनता है। एंड ऑपरेटर दो या दो से अधिक शर्त पूरी होने के कारण एक रिकॉर्ड को चुनने का कारण बनता है। एक 16 अंकों वाला कोड है जिसे चीनी अथवा जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के पुष्टि के लिए तैयार किया गया। यूनिकोड एक 16 अंकों वाला कोड होता है जो चीनी या फिर जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया है। कंप्यूटर जो यूज़र के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर जो कि यूज़र के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने के लिए सुविधाजनक होते हैं। किसका उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को तैयार करने तथा फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है? वर्डपैड का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को तैयार करने या फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं? ब्राउज़र प्रोग्राम जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। पेंट आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। किसका अर्थ वह डाटा जो डेटाबेस में रहता है वह वास्तविक या भरोसेमंद है। डेटा इंटीग्रिटी इसका अर्थ वह डाटा जो कि डेटाबेस में है वह वास्तविक तथा भरोसेमंद है। किसके प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाते हैं? फायरवॉल के प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। किसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड प्रयोग किया जाता है? याद रखना, टेप ड्राइव में सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड प्रयोग किया जाता है। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर करते हैं। फोल्डर एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम फाइल को स्टोर कर सकते हैं। एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का तरीका है। डेटा को एन्क्रिप्ट करना एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का बेस्ट तरीका है। किसकी सुविधा से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को ओपन करने या कंप्यूटर को बताने ओपन कंप्यूटर पर देखा जा सकता है? www कहलाता है।
ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आइकॉन्स कहलाते हैं। आइकॉन सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम के इकाई से संचार करने देता है। सिस्टम बोर्ड सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट और आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम के इकाई से संचार करने देता है। कौन सी कुंजी का प्रयोग MS पावरपॉइंट में स्लाइड देखने हेतु किया जाएगा? F5 कुंजी का इस्तेमाल MS पावरपॉइंट में स्लाइड देखने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। इंट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। सर्विस प्रोग्राम किसे कहा जाएगा? यूटिलिटी एक सर्विस प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानि प्रोग्रामों से बचाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिक प्रोग्रामों से बचाता है। विशिष्ट प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के संचार करने की अनुमति को विशिष्ट प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देता है। डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। एक समकेंद्रीय वलय है। ट्रैक एक समकेंद्रीय वलय है। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। फॉन्ट साइज प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। एक लाइट सेंसिटिव कलम जैसा एक उपकरण लाइट पेन कहलाता है। एक स्प्रेडशीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। कमांड को बाहर लाने का चरण है एग्जीक्यूटिंग। कमांड को बाहर लाने का चरण है। को सिस्टम कैबिनेट या चेसिस भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट को सिस्टम कैबिनेट या चेसिस भी कहा जाता है। .com डोमेन का संबंध है। .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्था से है। .net किस कंपनी का उत्पाद है? .net माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट केबी में 1024 बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं? 1 जीबी में 1024 MB या मेगाबाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं। देखो, सबसे छोटा KB, फिर MB, फिर GB और फिर TB होता है। सभी में 1024 का ही आंकड़ा होता है। 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट 1 KB के बराबर है। ATM क्या होते हैं? ATM बिना स्टाफ के नकदी देना ये प्रोसेस करता है। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें इस सीरीज़ में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज़ है, आप इसको एक बार ज़रूर देखना। ऑल द बेस्ट।